जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने बताया कि यमलोक मार्ग क्या है। जब यम आते हैं तो जीवात्मा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कलेशों को देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं। गुरु महाराज ने बताया कि संसार भाव के प्राणी अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव में बहते रहते हैं। गुरुजन, माता पिता और बड़े सज्जन आदि जनों से दूर रहते हैं और इनकी आज्ञा के पालन करने में सर्वदा अवहेलना करते रहते हैं। इसी प्रसंग में यमलोक का भी वर्णन करूंगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तपा रहता है। प्रत्येक जीव की मृत्यु के बाद यमलोक मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 प्रकार के नरक हैं, जिनके भीतर पापी दुराचारी मनुष्यों को पृथक पृथक यातना दी जाती हैं। यमलोक मार्ग में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब और पोखरे हैं, ना बावली, ना पुष्करणी है, ना नदी, ना पर्वत और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा थका मादा जीव विश्राम कर सके। उस महान कष्ट के पथ पर सब पापियों को निश्चित ही जाना पड़ता है। जीव की जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी प्राणों को त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। पांचों तत्व से बने हुए विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपनी निजी कर्मानुसार इस किराए के मकान से निकाला जाता है। केवल यातना भोगने के लिए दूसरे में प्रवेश किया जाता है। दुख और सुख से निवृत्त होने के लिए मनुष्य पापाचारी शरीर में बसने वाली जीवात्मा कर्म फल भोगने की भागी होती है और महान कष्ट का सामना करना पड़ता है। पापाचारी जीव चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, घूस लेते हैं, पर नारियों को बर्बाद करने में अपनी शान समझते हैं। छोटी बालिकाओं का जीवन कन्या के रहते हुए नष्ट कर देते हैं। बिना दया के दूसरे जीवों के शरीर के टुकड़े करना अपना धर्म समझते हैं। दया का तो एक कण नहीं रहता, जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी ही स्त्रियाँ समझते हैं। यही बुद्ध प्रवाह रूप बहती है। असत्य में फंसा देना अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं। बिना देखे दूसरों को आरोपी व अपराधी साबित करते हैं। सज्जनों के दुश्मन होते हैं, पर निंदा तो उनके जबान पर होती है और स्वप्न में पर निंदा की हुंकारी लगाते हैं। ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता के विरोधी रहते हैं। सत्य प्रचार होने देते नहीं, उसमें सदा निशाचरों की भांति बाधा पहुँचाते हैं। राज्य का उल्लंघन करना उनकी प्रकृति में रहता है। केवल खाना और सोना, ताश आदि, जुआ खेलना और वैष्णवी वस्तुओं का सेवन करना अपनी पूजा समझते हैं। जो कोई मिल जाता है उससे कहला देते हैं कि हुजूर साहब पूजा अंदर कर रहे हैं और हुजूर साहब उसी वक्त चाय आदि पीते या हंसी दिल्लगी करते हैं। जरूरत वालों से मिलना उस वक्त होता है जब वह इनकी पूजा कई हजार रुपयों में करें। पापाचारी जीवों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट यमदूत हाथों में हथौड़ी एवं मुग्दल लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा चाचा, पुत्र आदि दोस्तों को पुकारता है और खतरनाक आवाज में चिल्लाने लगता है। उस वक्त उसकी वाणी स्पष्ट में
नहीं आती है। एक शब्द, एक ही आवाज़ जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंख कांपती है और उसी भय में उसका मुख सूख जाता है। आंख ऊपर को उल्टने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को भी छोड़ देता है और फिर यम के डोरी के आधार पर चलता है। फिर इसका वहाँ इंसाफ होता है। तब फिर इसको दूसरा शरीर दिया जाता है जो रूप रंग रेखा ने इसी शरीर से मिलता जुलता है, परंतु पिशाच का शरीर होता है। पिशाच शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी पिशाच शरीर से यातना भोगनी पड़ती है। तुरंत ही यमराज के दूत उसे अपने कांटों के रस्से में बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को दारुण दुख होता है, जिस दुख से जीव अत्यंत दुखित हो जाता है और महान भयंकर आवाज में चिल्लाता है। उस समय भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता भाई स्त्री मामा चाचा मित्र और गुरु, इन सबसे नाता टूट जाता है। सभी सगे मित्र संबंधी आंखों में आंसू भरे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक की यात्रा के लिए उसी खतरनाक यमदूतों के रास्ते से चल पड़ता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अति भयंकर और पापियों के लिए अति दुर्गम होता है। यमदूत पास में बांधकर उसे खींचते और मुकदरों से पीटते हुए विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं और समस्त प्राणियों को भय पहुँचाने के लिए होते हैं। उनके मुख विकराल और नासिका टेढ़ी, आंखें टेढ़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। पास सांकल और दंड से भय पहुँचाने वाली महाबली महाभयंकर यम किंकर की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यम के लोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल कर देते हैं। बेड़ी की साकल ब्रज के समान कठोर होती है। यह किंकर क्रोध में भर उस बंधे हुए जीव को भली भांत पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र, हाय स्त्री, हाय माँ, हाय देवी कहे बारंबार चीखता और चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुकदरों, खड़गों और शक्तियों के प्रहारों और ब्रज में भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते और पीटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित और मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। फिर भी वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से रुदन करते हुए जीव को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं, यानी भय से बेहबल शरीर से कांपने और दौड़ने लगते हैं। जो मार्ग उनके चलने का है उसे उसमें कांटे बिछे होते हैं और मनुष्य दूर तक तपी हुई बालू पड़ती है। जिन मनुष्यों ने सात्विक भाव से परोपकार नहीं किया और जीवों को आराम नहीं पहुंचाया, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्यों के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं। जिन जिन जीवों को मारकर उनकी चमड़ियाँ जीते जी उधेड़ कर बुद्धहीन मनुष्य सेवन करते हैं, शरीर त्यागने के पश्चात उनके इर्द गिर्द वे आत्माएं जिनको उन्होंने बुद्धिहीनता से भक्षण किया था, चिल्लाती और चीखती हैं। उनकी जली और फटी हुई चमड़ी के
मैदे से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चिल्लाते और चीखते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं और वे मुंह फाड़ कर कहते हैं कि इनको छोड़ो, मैं इनका भक्षण करूंगा। उस वक्त शक्तिदायक यमदूत खड़क तोमड़ बाण तीखी नोक वाले शूलों से उसका अंग अंग विदीर्ण कर देते। कुत्ते, बाघ, भेड़िया इनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय औजारों से चीरे जाते हैं अथवा सुअर अपनी दाढ़ों से दबाकर उसके शरीर को फाड़ देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, वे शास्त्रों द्वारा अथवा ऋषियों की वाणी द्वारा छिन्न भिन्न व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते व मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बन करके उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्री के वस्त्र उतारते हैं अर्थात उन्हें भ्रष्ट करते हैं, वे नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, यमलोक मार्ग पर पत्थरों व लाठियों और डंडों से मार कर उन्हें जर्जर कर दिया जाता है और वे अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो निरपराध नरक की परवाह न करके साधु सज्जनों को धन हड़प लेते हैं, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे कांटों में बांधकर आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट दिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त बदबूदार पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर घसीटे जाते हैं। संत और साधु के साथ अपमान, दुर्व्यवहार अर्थात उनके साथ चतुरता करने वालों की यही दुर्गत होती है। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। इसे रौरव नरक कहते हैं। यह रौख नरक जीवों को रुलाने वाला है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम है। तपाए हुए तांबे की भांत उसका वर्ण है। वहाँ अग्नि की चिंगारियां और लपट दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंटकों और संकटों से भरा है। जय गुरुदेव।